आम आदमी से आप पूछिए यूसीसी क्या है, किसी को पता ही नहीं। और यूसीसी के भाग 3 के बारे में तो किसी को जानकारी नहीं है। इसमें यह है कि कोई भी लड़का लड़की साथ रह सकते हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई लड़की 20-25 दिन से किसी के संग रह रही है, इस 25 दिन में 26 दिन में अगर लड़की गर्भवती हो गई है, तो उस लड़की का उस गर्भ में रहने वाले शिशु की जिम्मेदारी किसकी होगी? यूसीसी के अंदर जिस तरह से 1 साल के व्यक्ति को यहाँ स्थायी निवासी मान लिया गया है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। यूसीसी के अंदर जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता इन्होंने दे दिया, उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते हैं, आपने क्या बना कर रख दिया? ये थाईलैंड है? ये बैंकॉक है कोई? नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त मैं देहरादून के विधानसभा के ठीक समीप खड़ी हुई हूं और आज जो है उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का आखिरी दिन है और यहाँ पर जो है भारी संख्या में जो है पुलिस आपको मौजूद यहाँ पर नजर आ रही होगी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यूसीसी के विरोध में ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और क्या कुछ इनका कहना है, क्यों ये विरोध किया जा रहा है, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, एक गंदा कानून जो भारत की संस्कृति को कलंकित करता है, वो सरकार ने धोखे में पास किया है। आम आदमी से आप पूछिए यूसीसी क्या है, किसी को पता ही नहीं। और यूसीसी के भाग 3 के बारे में तो किसी को जानकारी नहीं है। ये यूसीसी का भाग 3 का जो कानून है, वो हमारी जो संस्कृति में विवाह की शादी के लिए जो कानून बने हैं या डिवोर्स के लिए जो कानून बने हैं, ये परिवारों की सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं, उसका साफ उल्लंघन है। इसमें यह है कि कोई भी लड़का लड़की साथ रह सकते हैं और उसको लेकिन 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रार को इसकी परमिशन दी है। अब मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई लड़की 20-25 दिन से किसी के संग रह रही है और उसके बाद वो 27वें दिन रजिस्ट्रेशन कराने जाती है रजिस्ट्रार के यहाँ, तो और रजिस्ट्रार किसी कारणवश कहता कि मैं इसको रजिस्ट्रेशन को नहीं करता हूँ, तो और इस 25 दिन में 26 दिन में अगर लड़की गर्भवती हो गई है, तो उस लड़की का उस गर्भ में रहने वाले शिशु की जिम्मेदारी किसकी होगी? पहली बात। दूसरा, हमारे यहाँ जो विवाह पद्धति थी उसमें तलाक के कानून हैं, अलग होने के कानून हैं। उसमें कम से कम इतना समय लड़के और लड़की को अलग होना चाहिए। उसके बाद काउंसलिंग होती थी, जज साहब किसी काउंसलर को बैठाते थे, लड़की की भी लड़के की भी बातचीत होती थी। उसके बाद माँ बाप का प्रेशर होता था, बच्चे कभी कभी बीच में आते थे, समाज आता था, तो तलाक नहीं होते थे। 100 लोग अगर तलाक के लिए अप्लाई करते थे, बहुत मुश्किल 5 या 6 लोगों के तलाक होते थे, बाद में परिवार बच जाते थे कई लोग। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। इस कानून में आपने रजिस्ट्रेशन करा, 6 महीने बाद लड़के और लड़की को किसी को भी लगा साथ नहीं रहना, क्योंकि इसमें ये भी है, अगर 2 लोग साथ रह रहे हैं उसमें एक पर्चा भरना कि हम एक दूसरे को जबरदस्ती एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। तो मान लीजिए 6 महीने बाद मन भर गया, उसने एक एप्लीकेशन दी कि साहब मेरे को अब अलग रहना है, तो रजिस्ट्रार रोक नहीं सकता, 15 दिन के अंदर उसको अलग कर देगा। तो कहाँ जाएगी लड़की, या वो लड़का जिसको धोखा मिला वो कहाँ जाएगा, या धोखा मिली हुई लड़की कहाँ जाएगी? और अगर कोई गलत नीयत का आदमी है, वो तो हर 6 महीने में नई शादी करेगा, नई लड़की के संग रहेगा, उसके बाद 6 महीने बाद उसको भी छोड़ेगा, फिर नई के साथ रहेगा। तो पॉलीगैमी की बात करने वाले लोग आज पॉलीगैमी को पूरे समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। कौन माँ बाप ऐसे हैं जो चाहेगा कि उसकी बेटी बिना शादी के किसी लड़के के संग रहे और शारीरिक संबंध बनाए? मैं तो बीजेपी वाले भी कई कार्यकर्ताओं से और नेताओं से पूछा, वो भी कह रहे कि हम नहीं चाहेंगे हमारी बेटी ऐसे रहे। फिर ऐसा कानून पास क्यों कर रहे हो? क्या आप बैंकॉक बनाना चाहते हो भारत को? क्या आप मलेशिया बनाना चाहते हो भारत के उत्तराखंड राज्य को, जिसको जो हमारी देवभूमि है? ये भारत की और उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ कानून है, काला कानून है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, पहले तो उत्तराखंड वासियों ने, चाहे कोई भी पंथ समुदाय वर्ग के लोग आप ले लीजिए, किसी ने भी जो है यूसीसी मांगा नहीं। आपने ज़बरदस्ती प्रयोगशाला बनाते हुए हमारे ऊपर यूसीसी थोप दिया। यूसीसी का अर्थ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में होनी चाहिए थे, सभी इस भारत देश के नागरिक हैं। क्यों हमको अलग थलग छोड़ दिया और उत्तराखंड के अंदर भी एक समुदाय विशेष को इससे अलग कर दिया? तो कहीं ना कहीं करना क्या चाह रही, कहना क्या चाह रही, पूरा बेमानी हो गया यूसीसी लाना। और यूसीसी के अंदर जिस तरह से 1 साल के व्यक्ति को यहाँ स्थायी निवासी मान लिया गया है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। यूसीसी के अंदर जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता इन्होंने दे दी। आप सोचिए, हिंदू सनातन धर्म के इतने बड़े झंडा बरदार बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं,
लव जिहाद की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और तो और वैलेंटाइन डे नहीं मनाने देते इनके अनुषंगिक संगठन जोड़ों को, लड़के लड़कियों को। वो जो है लोगों के बेडरूम में घुस रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं, जो संविधान का उल्लंघन है और कहीं ना कहीं जिसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उस लिव इन रिलेशनशिप को, जिसको न परिजनों की मान्यता है, न संस्कृति के हिसाब से है, न हमारे सनातन के हिसाब से है, उस पर कुठाराघात करते हुए आपने उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहते हैं, वीर भूमि कहते हैं, तपोभूमि कहते हैं, आपने क्या बना कर रख दिया? ये थाईलैंड है? ये बैंकॉक है? कोई जोड़ों को भी पता है कि वो बिना परिणय सूत्र के एक दूसरे के साथ लड़का लड़की तब रह सकते हैं जब वो शादी के बंधन में बंध जाएं। उनको पता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए वो समाज में खुल्लम खुल्ला उस बात को कहते नहीं, बताते नहीं, अपने माँ बाप से भी छुपाते हैं क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं, उनको पता है। लेकिन आपने जिस तरह से नियम, कायदे, कानून, यहाँ प्रावधान इसमें जोड़ दिए हैं लिव इन रिलेशनशिप में, उसको कहीं ना कहीं आपने वैधता, मान्यता या लीगलाइज कर दिया। यानी कि धामी सरकार ये कहना चाहती है कि हमारी शर्तें पूरी कर दो, बाकी जिसको खुल्लम खुल्ला जो करना है वो करो। तो ये हमारी उत्तराखंड क्या, हमारी भारत देश की संस्कृति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि धामी सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड स्टेट में है। लाने वाले को भी नहीं पता कि वो क्या ला रहा है, और जिन पर लाया जा रहा है उनको भी नहीं पता कि क्या ला रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए 370 हटा दिया, 370 हटा दिया कहा जाता है, 370 नहीं हटी है, 35A हटा है। वहीं आप देखिए 3 कृषि कानून ये लाए, वापस लेना पड़ा। नोटबंदी आनन फानन में लाए, कोई उसके नतीजे नहीं निकले। जीएसटी में सैकड़ों नहीं हजारों संशोधन हो गए। कभी आपने सुना मनरेगा में संशोधन होते हुए, आधार कार्ड में संशोधन होते हुए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड में संशोधन होते हुए कभी सुना? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी लाई थी, ये फुल प्रूफ प्लान था और ये होमवर्क करके हम कोई भी नीति या योजना उतारते थे। इनके टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी यूसीसी पर और कहा कि ये तो टेस्टिंग है, अगर यहाँ सफल हो जाता है तो फिर पूरे देश में लागू होगा। इसका मतलब हम चूहे, बिल्ली या लाशें हो गई हैं उत्तराखंड की जनता, जिनके ऊपर प्रयोगशाला में पहले प्रयोग किया जाएगा, उनका डिसेक्शन किया जाएगा और फिर वो सफल हो जाता है तो दूसरों पर लागू किया जाएगा। सबसे बड़ी मांग है यूसीसी को वापस लीजिए। पूरे देश में कहीं लागू नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड में आपने लागू कर रखा है। दूसरा, जो लिविंग रिलेशनशिप, एक देवभूमि को आप अपमान कर रहे हैं, देवभूमि को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी मांग है यूसीसी को वापस लिया जाए, महंगाई कम किया जाए और बेरोजगारी को दूर किया जाए। देखिए, यूसीसी असंवैधानिक है। यूसीसी भारत के संविधान में अगर किसी को अधिकार है लाने का तो भारत राष्ट्र को, लोकसभा को, राज्यसभा को है। किसी प्रदेश की सरकार को ये लाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। दूसरा, यूसीसी में जो उत्तराखंड के सनातन संस्कृति है, जिसमें हमारी माताएं, बहनें, आप जैसी हमारी जो यहाँ की नारी शक्ति है, उनके लिए अपमानित करने वाली बात है। जो लिव इन रिलेशनशिप की ये रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये एक तरीके से उत्तराखंड में जो गलत महिलाओं के ऊपर होने वाला है उसको बढ़ावा देने का, रजिस्टर करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो 1 साल हमारे प्रदेश में रहेगा वो आपका किराएदार हो, मेरा किराएदार हो, और हमारी बहन बेटी, हमारी किसी भी लड़की के साथ, ये जितने हमारे पुलिस वाले हमको रोक रहे हैं, इनकी बहन बेटियों के साथ अगर कोई 1 साल यहाँ का रहने वाला वो रह जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसका अधिकार उनकी संपत्ति पे, हर प्रकार से उनके हक हकूकों पे हो जाएगा। कहाँ मूल निवास की बात कर रहे थे 1950 के हम लोग, जो उससे पहले के मूल निवासी यहाँ रहने वाले हैं, और कहाँ आज ये बात हो रही है कि 1 साल का जो आदमी किराए पे सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से आके रहेगा, हमारी बेटियों के साथ कोई गलत काम कर देगा, उसको हम ये अधिकार देंगे। यूसीसी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। यूसीसी इस देश के साथ, इस संविधान के साथ, हमारे भारत के साथ, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के साथ जो धामी जी ने अन्याय किया है। आप एक तरफ तो वैलेंटाइन में लड़का लड़की अगर बैठे थे कहीं पार्क में तो यहाँ उसकी पिटाई कर दिया करते थे। आज आप कह रहे हो लड़का लड़की जाओ और कोर्ट में आप रजिस्ट्रेशन करा लो, 30 दिन तक अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो मान्य नहीं है। लड़का लड़की रहते हैं, 25-27 दिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, उससे वो लड़की कंसीव हो जाती है, उसके साथ जो गलत हो जाता है, उसके बच्चे के ऊपर जो राइट है वो कोई भी इसमें कवर्ड नहीं है। ऑलरेडी आंखों में धूल झोंकने वाला कानून है। महिलाओं के ऊपर, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर, तलाक के ऊपर जितने कानून है, संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पहले से दे रखी है। ये खाली ड्रामा है, तमाशा है। मूल जो विषय है, बेरोजगार, भर्ती घोटाले और जो हमारे बैकडोर से भर्तियां हुई हैं विधानसभा से लेके, और जो चोरी हुई है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लाया है।
आज जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, उनके नेतृत्व में आज कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया है। और यूसीसी में जिस तरह से आपने देखा कि यूसीसी जो लेके आए, आज उत्तराखंड के लोग भू कानून की बात कर रहे हैं, आज उत्तराखंड के लोग मूल निवास की बात कर रहे हैं, आज उत्तराखंड में रोजगार की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ऐसी नई चीज़ लेके आ रहे हैं ताकि सारा समाज, सारा उत्तराखंड के लोग जो है वो मूल निवास न मांगे, वो भू कानून न मांगे, वो सीधा सीधा जो है यूसीसी की बात करे। जबकि यूसीसी में जितने वो हैं, आपने देखा कि किस तरह से यूसीसी में एक तरफ ये बात करते हैं कि भाई मुसलमानों की बात करते हैं कि वहाँ पर ये इस तरह शादियाँ करते हैं, और उसमें जो इन्होंने क्लॉज डाले हैं, चाहे वो संविधान की, इसमें खुली धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और यूसीसी में जिस तरह से भाग 3 है, उसमें आप देखिए कि कितनी इन्होंने छूट दे रखी है। तो ये बहुत ही निंदनीय कानून है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आम आदमी से आप पूछिए यूसीसी क्या, किसी को पता ही नहीं। और यूसीसी के भाग 3 के बारे में तो किसी को जानकारी नहीं है। इसमें यह है कि कोई भी लड़का लड़की साथ रह सकते हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई लड़की 20-25 दिन से किसी के संग रह रही है, इस 25 दिन में 26 दिन में अगर लड़की गर्भवती हो गई है, तो उस लड़की का उस गर्भ में रहने वाले शिशु की जिम्मेदारी किसकी होगी? यूसीसी के अंदर जिस तरह से 1 साल के व्यक्ति को यहाँ स्थायी निवासी मान लिया गया है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। यूसीसी के अंदर जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता इन्होंने दे दिया, उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते हैं, आपने क्या बना कर रख दिया? ये थाईलैंड है? ये बैंकॉक है कोई? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।